चतुर बंदर और लालची मगरमच्छ। एक घने जंगल के पास एक शांत नदी थी। नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था, जिस पर एक बंदर रहता था। वह बेहद ही चतुर और होशियार था। वे रोज मीठे मीठे जामुन खाता और खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। एक दिन नदी का पानी अजीब तरह से हलचल करने लगा। छपाक छपाक। बंदर चौकन्ना हो गया। ये किसकी आवाज है? कोई तो है वहां। तभी पानी में से एक मगरमच्छ बाहर आया। बंदर थोड़ा डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो? मगरमच्छ शांत स्वर में बोला, डरो मत, मैं यहाँ नया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। बंदर ने उसे जामुन खाने को दिए। मगरमच्छ को भी जामुन बहुत पसंद आए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। कुछ दिनों के बाद मगरमच्छ जामुन अपनी पत्नी के लिए लेकर गया। पत्नी ने जामुन खाए और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ये जामुन इतने मीठे हैं, तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ ये सुनकर सन्न रह गया। ये क्या कह रही हो तुम? वो मेरा दोस्त है। उसने मेरी तब मदद की जब मैं भूखा था। मैं अपने दोस्त के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकता। पत्नी गुस्से में बोली, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो उसे यहाँ लेकर आओ। मुझे उसका दिल खाना है। मगरमच्छ पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ दोस्ती तो दूसरी तरफ पत्नी की जिद। अगले दिन भी मगरमच्छ का मन बहुत भारी था, इसलिए वे बंदर से मिलने नहीं गया। और बंदर भी उधर सोच रहा था कि आज उसका मित्र मगरमच्छ यहाँ क्यों नहीं आया। लेकिन फिर से पत्नी की जिद के आगे मगरमच्छ को झुकना पड़ा। मगरमच्छ भारी मन से बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने उसका कुछ अजीब बर्ताव देखकर यूं महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने मन ही मन सोचा, आज तो कुछ अलग है। इसका चेहरा इतना उदास क्यों है? पूछता हूँ। बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, क्यों दोस्त, कैसे हो? तुम कल नहीं आए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मगरमच्छ बोला, नहीं, कुछ नहीं, बस वो मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। उसने आज तुम्हें खाने पर बुलाया है। बंदर थोड़ा हैरान हुआ। अचानक? लेकिन ठीक है, मैं चलता हूँ, पर ऐसे अचानक से क्या बात है दोस्त? मगरमच्छ ने कुछ नहीं कहा और उसे चलने का आग्रह किया। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचते ही पानी गहरा था और डरावना भी लगने लगा। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक मगरमच्छ की आवाज बदल गई। मित्र, एक बात बतानी है तुम्हें। बंदर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बात है मित्र? मगरमच्छ धीरे से बोला, सच सच ये है कि मेरी मेरी पत्नी तुम्हारा दिल मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। बंदर के मन में डर दौड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और मन ही मन कुछ सोचने लगा। फिर कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद बंदर बोला, अरे, तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। मगरमच्छ चौंका। क्या? दिल पेड़ पर? यह कैसे हुई बात भाई? बंदर बोला, हाँ, हम बंदर अपना दिल अलग रखते हैं। चलो वापस, मैं लेकर आता हूँ। तुम्हें नहीं पता हम कितनी उछल कूद करते हैं। ऐसे में अगर दिल कहीं इधर उधर गिर गया तो?
मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और तुरंत वापस मुड़ गया। जैसे ही वे किनारे पहुंचा, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और फिर जोर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, क्या कोई अपना दिल बाहर छोड़ता है? तुमने तो दोस्ती में विश्वासघात किया है। तुम जैसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए। चले जाओ तुम आज यहाँ से, और फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। मैंने तो तुम्हें सच्चा और अच्छा दोस्त समझा, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ कर दो मित्र, उसने धीरे से कहा। बंदर गंभीर होकर बोला, दोस्ती में धोखा सबसे बड़ा पाप है। अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। इसके बाद बंदर हमेशा सतर्क रहने लगा और मगरमच्छ अकेला नदी में रह गया। इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है, मुसीबत के समय घबराने की बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए, और सच्ची दोस्ती में कभी भी धोखा नहीं होता। कैसी लगी आपको कहानी?